जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कलम से क्रांति में। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में जो एनसीईआरटी का जो सेगमेंट लेकर आया था वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वायरल रहा। आप सभी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको शेयर किया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने इस वीडियो को वॉच भी किया। तो चलिए, उसी को आधार बनाते हुए हमने इस वीडियो में भी एनसीईआरटी के ही प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, वह पदार्थ जो पौधों में हवा और पानी के लिए अभेद होता है। मतलब पौधों में वह कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण बाहर से हवा और पानी पेड़ के अंदर नहीं जा पाता है, बाहर से। तो इसके लिए भी 4 विकल्प दिया हुआ है और सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। पहला ऑप्शन दिया है सेलुलोज, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सुबारिन, तीसरा ऑप्शन है पेक्टिन और चौथा ऑप्शन जो दिया है लिग्निन। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सुबारिन। तो आपको बता दें, सुबारिन के कारण जो होता है हवा और पानी पेड़ के अंदर बाहर से एंट्री नहीं कर पाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। ये सुबारिन एक प्रकार का मोम के जैसे होता है, मोम जैसा होता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, जाइलम ऊतक का जीवित भाग होता है। आपको बता दें, जाइलम ऊतक का जो ज्यादातर भाग होता है वह मृत होता है। जाइलम ऊतक का ज्यादातर भाग मृत होता है, लेकिन जाइलम ऊतक में वह भाग बताना है जो कि जीवित होता है। तो ये जो आपके पास, इसके लिए भी 4 विकल्प दिया हुआ है। जैसे ट्रेकियार्ड, जिसको हम लोग हिंदी में वहिनिकाय कहते हैं। जो दूसरा ऑप्शन दिया है वही का, तीसरा ऑप्शन दिया है जाइलम पेरेन्काइमा और चौथा ऑप्शन दिया है जाइलम फाइबर। तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है जाइलम ऊतक का ही भाग होता है, लेकिन जाइलम ऊतक का ज्यादातर भाग जो होता है वो मृत होता है और जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, वही जीवित भाग होता है। और ये कुछ मात्रा में, जाइलम पेरेन्काइमा कुछ मात्रा में अपने पास भोजन को स्टोर करके रखता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लोएम ऊतक का मृत भाग होता है। फ्लोएम ऊतक का मृत भाग होता है। आपको बता दें कि फ्लोएम जो होता है, जो पतिया जो होता है, पतिया जो पेड़ों में आप देखते होंगे, पति होता है, ताना होता है, तो वह भोजन का निर्माण करता है और उस भोजन को संवहन करता है, जड़ों तक जो ले जाने का काम करता है वो फ्लोएम ऊतक करता है। और फ्लोएम ऊतक का जो ज्यादातर भाग होता है वह जीवित भाग होता है, लेकिन फ्लोएम ऊतक का मृत भाग आपसे पूछा है तो इसके लिए भी 4 विकल्प दिया हुआ है। जैसे चालनी नालिका दिया हुआ है, साथ ही कोशिका दिया हुआ है, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो इसका जो मृत भाग होता है वो हो जाता है फ्लोएम फाइबर। इस बात को भी ध्यान में रखना है। हाँ, एक बात बता दें आपको कि जाइलम ऊतक जो होता है, जाइलम ऊतक जो होता है वो मेनली जड़ों की तरफ पाया जाता है, जड़ों की तरफ पाया जाता है। और वो जड़ों की तरफ से मिट्टी से पानी लेकर और पानी में जो खनिज पाया जाता है उसको ले जाकर जाइलम ऊतक वो पत्तों तक पहुंचाता है, तनों तक पहुंचाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। जबकि फ्लोएम ऊतक जो होता है वो भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। जंतु ऊतक में शामिल नहीं है। तो इसके लिए भी 4 विकल्प दिया हुआ है कि जंतु ऊतक में शामिल नहीं है। जैसे एपिथेलियमी ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और पार्श्व ऊतक। तो सही विकल्प का चयन कीजिए आप। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पार्श्व ऊतक, क्योंकि जंतु ऊतक में जो शामिल होता है वो एपिथेलियी ऊतक होता है, पेशीय ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है और तंत्रिका ऊतक होता है। पार्श्व ऊतक तो पेड़ पौधों में पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये जंतु ऊतक का प्रश्न था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, पार्श्व ऊतक, क्योंकि पार्श्व ऊतक पेड़ पौधों में पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। मतलब हड्डी, अस्थि को क्या बोलते हैं? हड्डी। हड्डी को हड्डियों से जो ज्वाइन करता है उसका नाम क्या है? विकल्प दिया हुआ है कंडरा, जिसको अंग्रेजी में टेंडन कहते हैं। ऑप्शन बी दिया है स्नायु, जिसको अंग्रेजी में लिगामेंट कहता है। ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो आपको बता दें, इसका एक ट्रिक भी बता दे रहे हैं बीबी लाल। ठीक है, जैसे कि अस्थि को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बोन।
तो बोन बोन जब मिलता है तो लिगामेंट का निर्माण होता है, यानी हड्डी को हड्डियों से जो जोड़ता है वो कौन जोड़ता है? लिगामेंट। और लिगामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? स्नायु। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इस बात को ध्यान में रखना है। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है मांसपेशिया को अस्थि से जोड़ता है, इस बात को ध्यान में रखना है। इतिहास में आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानते होंगे, यानी एमबीटी के बारे में जानते होंगे, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, मांसपेशी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मसल्स। और अस्थि को क्या कहते हैं? बोन कहते हैं। तो मसल्स को बोन से जो जोड़ता है वो टेंडन जोड़ता है, इस बात को ध्यान में रखना है। और टेंडन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंडरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और पहला जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो उससे भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और बहुत बड़े लेवल पर वायरल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।